हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूनियर बीस ETF। जूनियर बीस ETF स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड सेटअप के ऊपर प्रीवियसली हमने एक वीडियो बनाया था एंड वो टाइम पे हमने जूनियर बीस ETF का सेटअप एंड स्ट्रेटेजी डिस्कशन किया था। बट वो टाइम पे जूनियर बीस ETF पे हमारा कोई सेटअप एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं हो रहा था। बट अगर आप रिसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे जूनियर बीस ETF का, अगर आप रिसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे तो 60 पे अभी एक इंटरेस्टिंग लेवल पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंटरेस्टिंग लेवल पे है, एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो डायरेक्टली हम 60 पे वो सेटअप एंड स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे, प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे एंड कहाँ पे हमारा जूनियर बी ETF में स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कहाँ पे हमारा एंट्री हो सकता है, अच्छा एक एंट्री हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कशन करेंगे। एंड जूनियर बी ETF का करेंट मार्केट प्राइस है 406.52 के आसपास एंड ये मंडे का क्लोजिंग प्राइस है, 6 मार्च 2023 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड अगर आप 1 ईयर का डाटा देखेंगे तो 1 ईयर पे कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया, 0.63% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया। 1 ईयर का लो था 352 के आसपास एंड हाई फॉर्मेशन क्या था 511 के आसपास। एंड जूनियर बी ETF हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जितने भी स्टॉक है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो डायरेक्टली हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के चार्ट में जाएंगे एंड चार्ट पे हम देखेंगे कहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रहा है एंड वो पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे एंड कौन सा हमारा एंट्री पॉइंट बेटर रहेगा वो भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आ गए, इंडेक्स का चार्ट में आ गए एंड देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको दिखेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का प्राइस एक्शन दिखेगा, वीकली टाइम फ्रेम हमने ऑन करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर आप लास्ट 1 ईयर का प्राइस एक्शन देखेंगे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, बाद में फिर देखिए ये लेवल पे सपोर्ट लेके प्राइस एक अप मूव किया था। अप मूव करने के बाद देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा फॉर्मेशन किया था। देखिए एम पैटर्न जैसा फॉर्मेशन करके प्राइस नीचे आया। तो ये लेवल पे देखिए ब्रेकडाउन होके प्राइस एक फॉल दिखाया। तो अभी का प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या सेटअप बनता है एंड हम एक बहुत ही सिंपल सा सेटअप डिस्कशन करेंगे एंड ये भी सीटीएफ में देखेंगे अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सेटअप हमारा अप्लाई हो रहा है क्या नहीं। अगर होता है तो कौन सा लेवल हमारा बेस्ट रहेगा, एंट्री के लिए हमारा कौन सा लेवल बेस्ट रहेगा वो देखेंगे एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम सेटअप एंड स्ट्रेटेजी डिस्कशन करते हैं एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सपोर्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। देखिए 35,000 मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, 35,025 ये लेवल पे देखिए एक सपोर्ट है। प्रीवियसली देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था एंड यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद देखिए एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया था अराउंड, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अराउंड देखिए 26% का एक बार रिटर्न जनरेट किया था। बाद में यहाँ पे फॉल हुआ, एक प्राइस एक्शन बना के फिर प्राइस नीचे आया। तो रिसेंटली देखिए यहाँ पे सेम टाइप का कैंडल एक फॉर्मेशन किया। ये अगर देखेंगे आप ये वीकली कैंडल है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे भी सेम टाइप का एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन किया। तो ये लेवल हमको नोटिस में रखना चाहिए, ये प्राइस एक्शन हमको नोटिस में रखना चाहिए 36,900 के आसपास, 900 के आसपास फिर से एक बार पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन किया एंड जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे हमारा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहाँ पे हमारा एक रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से अच्छा एक एंट्री अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारा एंट्री और क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे हमारा बेटर एंट्री हो सकता है वो भी देखेंगे। मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फॉल हुआ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, बाद में देखिए यहाँ पे एक अप मूव आया, प्राइस रिट्रेस हुआ, बाद में फिर से एक अप मूव कर रहा है। तो एक प्राइस एक्शन बना के प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस रहेगा, तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। तो प्राइस अगर ये लेवल तक रिट्रेस करने आता है तो फिर ये लेवल पे हमारा एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये लेवल पे हमको एक पॉजिटिव कैंडल
फॉर्म होना चाहिए। एंड ये केस में देखिए रिस्क रहेगा हमारा, सिर्फ इतने पॉइंट का ही हमारा रिस्क रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये प्राइस थोड़ा डाउन में हमको मिल रहा है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर का भी हमने रिटर्न दिखाया, तो लास्ट 1 ईयर पे कोई अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं किया, पॉजिटिव रिटर्न जनरेट नहीं किया, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो डायरेक्टली हम अभी सेटअप डिस्कशन करेंगे। फिर से हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जो सेटअप डिस्कशन करेंगे, वो सेटअप हमने निफ्टी भी सीटीएफ में भी हमने डिस्कशन किया, बैंक भी सीटीएफ में भी डिस्कशन किया। तो सेटअप बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ से आपको 50 ए में ऑन करना है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन ऑन करना है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमारा 50 ए में लाइन आ गया। एंड 50 ए में सेटअप के हिसाब से देखिए यहाँ पे हमारा सेटअप अप्लाई हुआ था। जब ये लाइन ब्रेकआउट होता है वो टाइम पे हमारा सेटअप अप्लाई होता है, एंड सपोर्ट पे भी हमारा सेटअप अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हुआ था, बाद में यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको आपको एक चीज़ नोटिस में आएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए हमको थोड़ा डाउन में एंट्री मिल जाता है। बट अगर आप 50 ए में सेटअप फॉलो करते, 50 ए में सेटअप के हिसाब से अगर आप एंट्री बनाना चाहते, तो आपका जो एंट्री रहता है वो थोड़ा ऊपर रहता है। जो बाइंग प्राइस रहता है तो वो हमको थोड़ा ऊपर बाई करना पड़ता है। बट ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए आपका इतना पॉइंट मतलब ये हो जाता है, मिस हो जाता है, कैप्चर कर नहीं पाते आप इतना पॉइंट। सेटअप हमारा थोड़ा हायर प्राइस में होता है 50 ए के हिसाब से। बट अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से जाएंगे तो आपका जो एंट्री है वो लोअर लेवल पे आपका एंट्री हो जाता है। बाद में देखिए यहाँ पे सेटअप अप्लाई हुआ था फ्रेंड्स, बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि ये पॉइंट पे हमारा जनरली स्टॉप लॉस रहता है, जो ब्रेकआउट कैंडल रहता है, ब्रेकआउट कैंडल के लो पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो ये केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड देखिए अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से एक अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, बट 50 ए में लाइन के नीचे है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। बट स्विंग ट्रेडिंग जो लोग 50 ए में सेटअप फॉलो करता है उनके लिए देखिए अभी भी ये नहीं हो रहा है, सेटअप अप्लाई नहीं हो रहा है। तो प्राइस अगर थोड़ा टाइम ये लेवल पे कंसोलिडेशन करता है तो 50 ए में लाइन भी थोड़ा बैंड होगा, तो वो टाइम पे एक ब्रेकआउट का सीन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन होता है, ये जो लो फॉर्मेशन किया ये लेवल सस्टेन होना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमारा जो इंडेक्स है ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में रह सकता है। बट अभी का प्राइस एक्शन तो थोड़ा पॉजिटिव साइड में लग रहा है। तो ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हैं, या अगर आप इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये लेवल पे आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से आप स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन भी बना सकते हैं। बट ये लेवल पे देखिए, ये कैंडल के लो पॉइंट पे जो यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन किया, ये कैंडल के लो पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस रहना चाहिए। एंड जूनियर भी सीटीएफ में भी हम देखेंगे वो लेवल वगैरह। पेज लोड हो रहा है, तो देखिए जूनियर भी सीटीएफ में अगर अभी आप एंट्री बनाते, स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बनाते या इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनाते, इन्वेस्टमेंट के लिए तो स्टॉप लॉस का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते प्राइस एक्शन के हिसाब से तो 391 के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। एंड वो हिसाब से आप टारगेट भी प्लान कर सकते हैं, 1:2 या 1:3 का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जूनियर भी सीटीएफ का हमारा स्टॉप लॉस लेवल। तो एंट्री कौन सा प्राइस में बेटर रहेगा वो देखेंगे हम। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको चार्ट थोड़ा अलग दिख रहा है, ये एक्चुअली लिक्विडिटी के वजह से होता है, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहता है, इसके लिए आपको चार्ट में ऐसा दिख रहा है। तो प्राइस देखिए, मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से। प्राइस देखिए यहाँ पे एक फॉल था, फॉल होने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऐसा प्राइस एक्शन बना के प्राइस ऊपर जा रहा है। तो आज थोड़ा नीचे में आया था। तो अगर आपको ये लेवल पे अगर मिलता है तो ये प्राइस रहेगा हमारा, मैं ये ड्राइंग वगैरह फिर से डिलीट करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइस अगर आपको ये लेवल पे अगर मिलता है 402 या 3 के आसपास अगर मिलता है, 403 के आसपास अगर आपको मिलता है, या 400 के आसपास तो और भी बेटर हो जाएगा।
तो 400 से लेके 403 के बीच में अगर आपको प्राइस मिलता है तो फिर यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। एंड अगर आप और थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस में काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, तो ये लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अराउंड 396 के आसपास आप स्टॉप लॉस अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई स्टॉप लॉस का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं जूनियर बी ETF में, एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिटर्न देगा इसमें। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट सेटअप, स्ट्रेटेजी हमने डिस्कशन किया, एंट्री पॉइंट भी हमने डिस्कशन किया, स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों हमने डिस्कशन किया। एंड ये आप नोटिस में रखिए, आपके वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ऐसा लग रहा है कि सेटअप फॉर्मेशन जैसा हमको लग रहा है, तो ये आप नोटिस में रखिए। एंड जैसे आपके हिसाब से आपके रिस्क टू रिवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो वो टाइम पे आप यहाँ पे एंट्री भी बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं। तो ये आप एक नोटिस में रखिएगा। एंड देखिए फ्रेंड, जो भी हमने एनालिसिस किया, जो भी हमने डिस्कशन किया, ये सिर्फ हमने एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन किया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, एंड आपके एनालिसिस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर आपको सूटेबल लगता है तो फिर आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।